जय भीम साथियों। एक मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लंबे समय से बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर विवाद चल रहा था। वहां पर एक अधिवक्ता है, वकील अनिल मिश्रा, जो उसी समय से बाबा साहब पर अभद्र टिप्पणियां कर रहा है। और ये जो कुकुरमुते हैं ना, ये जो मनुस्मृति व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, ये लोग आज से ही नहीं, भाई कई लोग हैं ना जो संगठन का नाम ले रहे, उन्होंने ये किया, उसकी प्रतिक्रिया में ये हो रहा है, ये दोनों संगठन इसका लाभ उठाना चाहते हैं। हमें इन संगठनों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप करके आप अपने नाकामियों पर पर्दा डाल रहे हो। क्योंकि इससे पहले भी मॉब लिंचिंग, जय श्री राम के नारे लगवा कर जबरदस्ती, या मूछों पर रखना दलितों के साथ अत्याचार, या महिलाओं के साथ अत्याचार, या जैसे उन्नाव की घटना होगी, इनमें इन दोषियों को ऊपर पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, या इन अपराधियों को हौसले क्यों बुलंद हो रही है, इस समस्या पर ना जाकर आप लोग अपने ही लोगों को कोस रहे हो। ये लोग तो पहले से ही इस व्यवस्था को बढ़ाना चाहते हैं। सरकार हो, जितनी भी सत्ता है, सत्ता में सही इन्हीं ही अपराधियों को संरक्षण दे रही है। ग्वालियर प्रशासन अब कह रहा है कि बस शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। वह धारा 163 लगा दी है, अपराधियों को पकड़ लिया है। आगे से जो कोई ऐसी आपत्तिजनक पोस्ट होगी, या मतलब कोई भी विवादित सोशल मीडिया पर कोई ट्वीट हो गया या कोई पोस्ट डालेगा, तो उसको हटा दिया जाएगा। ये बात तो इन्होंने पहले भी की थी और इससे पहले भी की थी, लेकिन बार बार पुलिस प्रशासन ऐसे ढकोसले देकर उन अपराधियों को खुलेआम संरक्षण दे रहा है। क्योंकि इतनी बातें बार बार कह चुका, तो एक वाले प्रशासन का फेलियर है। और रही बात समाज की, जो जितनी ये घटनाएं हो रही, तो हमारे नेता को कसूर है। नेता को कसूर इसलिए क्योंकि बार बार इतनी घटनाएं हो रही है, उनकी चुप्पी या एक नाम मात्र टिप्पणी करने से ये जो अपराधी, इनके हौसले जो बढ़ रहे हैं दिन प्रतिदिन, इन पर लगाम नहीं लग रही है। अगर हमारे नेता चाहे तो इस सरकार को मजबूर कर इन पर अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करवा सकते हैं, लेकिन नहीं। हमारे नेता अपने स्वार्थ में लिप्त है, कहीं पे कि हमारा वोट बैंक है ना, जो वो ना फिक्स जाए। ये हिंदुत्व की सॉफ्ट राजनीति की जा रही, क्योंकि जो पहले के हमारे पहली पीढ़ी के नेता थे ना, वो लोग एक लाइन खींचकर राजनीति करते थे, और राजनीति में एक टैक्स होता था। मतलब एक लाइन हुआ करती कि हम अम्बेडकरवाद की विचारधारा के साथ है, ये एक मनुवादी विचारधारा है। लेकिन फिलहाल क्या है, जो दूसरी पीढ़ी के लोग हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं। वे सोच रहे कि सवर्ण समाज में वोट देगा, लेकिन वो कभी भी नहीं देगा। अरे इसका उदाहरण जीता जागता पीछे गया है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन बार बार हमारे कुछ नेता भी है जो इस चीज पर राजनीति बना रहे हैं, और कुछ पार्टियों के अंधभक्त है, चाहे उसमें कोई किसी भी पार्टी हो, सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, आसपा, में सभी के सभी भी हमारे समाज के अंदर जो कार्यकर्ता इस चीज का विरोध कर रहे हैं, उनको ये कह रहे कि आपने पहले ये किया तो उसकी प्रतिक्रिया में भाई मनुस्मृति और संविधान की तुलना आप कैसे कर सकते हो? मनुस्मृति तो एक यार गैर असमानता का दस्तावेज है, गैर बराबरी का, जिसमें महिला को एक देश की बड़ी आबादी को गुलाम बनाने के दस्तावेज नियम बनाए गए हैं। बहन को कैसे गुलाम बनाया कर रखा जाए? संविधान में किसके खातिर पर बुरा लिख रखा है? संविधान तो समानता की बात करे है। संविधान में तो सबको अधिकार दिए गए हैं, उसका विरोध किस तरीके से कर रहे हो? आज ये अभी ये कह रहे हो कि आपने भाई कई संगठन है भाई मनुस्मृति का अध्ययन नहीं करना चाहिए, भाई हमें मौखिक विरोध करोगे तो वो मौखिक तौर पर फिर भी हमारे महापुरुषों का अपमान करेंगे। मौखिक तौर पर हम विरोध करें फिर तो कल जिस तरह सूर्य दिवस था भीमा कोरेगांव 1 जनवरी 1818 में हमारी एक क्रांति हुई थी, जो 500 महावीरों ने 28,000 पे सैनिक मर दिए। कल को हम इसकी गाथा का बखान करेंगे तो वे लोग कहेंगे कि भाई ये तो विवादित टिप्पणी कर रहे समाज के ऊपर, हम अपना इतिहास भी ना बताएंगे या इतिहास पर बात भी ना करें। यह भाई इतिहास बताना भी जुल्म हो गया इस देश में, या हम नांगेल जी के बारे में नहीं बतावाएंगे, कल को वे ये कहेंगे भाई ये तो हमारे समाज का विरोध है। हम जो ये प्रथा चला रखी थी, हम इनके बारे में भी नहीं कहे। अरे कि जो ब्राह्मणवाद शब्द यूज करते हैं ना, किसी जाति के लिए शब्द यूज नहीं हो रहा। ये ब्राह्मणवाद जो शब्द हो रहा है कि ये विचारधारा है, और ये ब्राह्मणवादी जिसको कहते हैं ब्राह्मणवादी, एससी में भी हो सकता है, एसटी में हो सकता है, ओबीसी भी हो सकता है, मेरे घर में भी हो सकता है, मेरे परिवार में भी। जो भी व्यक्ति गैर बराबरी व्यवस्था को स्वीकार करता है, उसका समर्थन करता है, वो ब्राह्मणवादी ही है, मनुवादी ही है।
ठीक, ना कि भाई ये कि भाई ब्राह्मणवाद शब्द यूज कर दिया, मनुवाद शब्द यूज कर दिया तो एक पर्टिकुलर जाति के लिए कर दिया, कभी भी नहीं। लेकिन ये जो लोग है कल कभी पुतले जला रहे हैं, कभी अपमानजनक शब्द यूज कर रहे हैं। इससे पहले भी तो 3-4 दिन पहले जो 3-4 ये गैंग के नील मिश्रा गैंग के लोग थे, इन्होंने पुतला जलाने की कोशिश करी थी, अम्बेडकरवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। पुलिस प्रशासन तभी क्यों गिरफ्तार क्यों नहीं किया, या फिर छूट दे दी? क्योंकि उनके हौसले बुलंद है, तो ग्वालियर प्रशासन के कारण है और कुछ हमारे लोगों के कारण है और कुछ हमारे नेताओं के कारण है। अगर वो लोग मजबूती से इन लोगों का विरोध करे, सरकार को मजबूर करे, कर क्या रहा है? विपक्षी भूमिका कोई नहीं निभा रहा है इस देश में। एक वन नेशन वन इलेक्शन, ट्रिपल तलाक, एनसीए, एनएसआरसी, ये जो हरियाणा के अंदर श्रमिकों को 10 घंटे का टाइम कर दिया, 8 घंटे से बढ़ाकर, जिस चीज के अंदर बाबा साहब ने बहुत संघर्ष किया था, 8 घंटा टाइम खातर बढ़ा रहे। लेकिन कहाँ पे है, कहाँ पर हमारे संगठन और पार्टी? नहीं भाई। ये जो ग्वालियर, ये जो घटना हो रही है ना बार बार, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, इनके पीछे खुद हमारी नाकामी है और हम अपनी नाकामियों पर पर्दा डाल रहे हैं, बस अपने आप को हौसला दे रहे हैं। भाई जांगड़ा साहब, अगर यह बकवास है तो फिर करो ना बात उनते। हम बकवास करने लग रहे हैं कि अगर फिर इस देश में जाते नहीं है ना, तो ये छोटा है मामला बता दो आपने, जो अभी गया है रवि आजाद का, पंचायत किसकी हुआ है? सभी समाजों की हुआ है। पंचायत एक दूसरे की बात सुनेगी ना, इस तब पर दूसरा पक्ष की बात करेगी। पंचायत का क्या काम हो? दोनों पक्ष की बात सुनना। लेकिन एक पक्ष की बात सुन के और अपना पक्ष को निर्दोष साबित करना, यही जातिवाद है। और जो ग्वालियर प्रशासन में आप एक संविधान और मनुस्मृति की तुलना में भाई अगर बकवास लगे तो भाई लगे। भाई मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, अगर अपना इतिहास बताना, कल को हम महात्मा ज्योतिबा फूले का इतिहास बताएंगे, गुलामगिरी की बात करें, गुलामगिरी पुस्तक पढ़ेंगे, तो उसमें भी यही है, विवादित ही है उस समय, अगर ऐसा ही मानना है तो। या फिर है ना बाबा साहब की जो जाति का विनाश बुक है, उसमें पढ़ लो वाक्य। अब तो आप मनुस्मृति के बारे में ये बोल रहे हो, उसमें तो साफ सीधा तौर पे कहा गया कि अगर भी आपको किसी भी तरह से जाति व्यवस्था को खत्म करना है, अगर आपको जाति व्यवस्था को खत्म करना है, तो जो जो जाति व्यवस्था की नींव जिन धर्मों पर टिकी हुई है या उनके ग्रंथों पे, तो उसमें क्या कहा जाए कि जिसको भी जाति व्यवस्था को समाप्त करना है, तो अगर आपको वेदों और ग्रंथों में डायमंड बम लगाकर उड़ा देना चाहिए। दूसरा कोट में हुए धार्मिक धारणाओं का विनाश किए बिना जाति को समाप्त करना असंभव है। एक और वाक्य है, जाति को खत्म किए बिना छुआछूत को समाप्त करना बालू की रेत की दीवार खड़े करने जैसा है ना। अब ये बात करें क्या, बताएं क्या लोगों को? तो मतलब विवाद ही हो गया, विवाद ही माना जाऊंगा? नहीं भाई, ये हमें समानता का विरोध है और संविधान सबके समानता की बात करता है, ना कि किसी वर्ग के साथ भेदभाव कर रहा है। देख रहे यार, कई साथी खुद है, समाज के साथी है, मतलब एक संगठन है या पार्टियां के जो समाज की ही है, उनके लोग अपना आप में चिट्टाकाशी कर रहे हैं, एक दूसरा पर प्रत्यारोप कर रहे हैं। लेकिन जो टाइम है वो है विरोध करने का, उन लोगों का जो बार बार हमारे महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं। ग्वालियर प्रशासन का देखने लग रहा है भाई, बहुत दिन तक जितने मूर्ति विवाद शुरू हुआ था उस टाइम तक ये टिप्पणियां होने लग रही है और ग्वालियर प्रशासन सुनने नहीं लग रहा है बार बार। बस ये है कि एक धारा 163 लगा दी है, दोबारा से पोस्ट नहीं आएगी भाई, उन पोस्टर पर प्रतिक्रिया पहना भाई, उनको सोशल मीडिया से हटा दिया जाएगा। उनको गिरफ्तार कर लिया है, उनको ये कर लिया है, लेकिन वे फिर आते तीसरा दिन बाहर आके फिर वही करते हैं। और प्रशासन जिस टाइम पे प्रदर्शन करे ना, जब फोटो जलाओ, तो जिस टाइम पे फोटो जलाना खातर है ना तैयारी हो तो जाएगा, हाथ मत खींचे। बस जिस टाइम पे बटड़े होने लग रहे हैं, आपको ना पता चल गया, थोड़ी आशंका होगी भाई ये चीज करेगी इस घटना को,
उसी टाइम पे इनको उठाएगा भाई, किसी भी तरीके से उस घटना को रोका जाए। पहले सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएगा, फिर ये रोकने की कोशिश करेंगे, एक दिखावा करेंगे मात्र भाई हम रोकने का प्रयास कर रहे हैं। और सभी साथियों से अनुरोध है कि भाई खुद की ये चीज छोड़कर, चिट्टाकाशी छोड़कर ना भाई आपस में आरोप प्रत्यारोप करना, जो विरोध करना करो। अगर नहीं विरोध कर सकते तो चुपचाप आप न्यूट्रल बैठ जाओ। आपको कौन कह रहा, कोई न्योता तो दे नहीं रहा भाई कि आप आकर विरोध ही करो इस चीज का। आराम से बैठ जाओ, देख ही जाओ। ना तो भाई इतना किसी ना टाइम होता जो आपकी इन बातों पे बार बार कोई सुनागा, लोग मजाक भी मना हुआ है, इन चीज़ों ने देखे भी है भाई। क्यों तो जिस चीज़ का हमने विरोध करना उस चीज़ का विरोध करना नहीं लाग रहे। हाँ आपस में समाज की फुट दिखाने लाग रहे। हाँ और इस फल तो क्या करांगे। ठीक है हमारे मतभेद हो गए, लेकिन उसने मनभेद क्यों बनाने लाग रहे। मैं इसे बात खातर भाई आज बहुत दिन मैं 3-4 साल में जाएगा एक बार ले आया हूँ फेसबुक पे, क्योंकि मैं खुद का समाज की चीज देखने लग रहे हैं, ग्वालियर प्रशासन के देखने लग रहे। और बार जो ग्वालियर प्रशासन, मध्य प्रदेश या भारत सरकार पूरी, हरियाणा सरकार हो चाहे राजस्थान सरकार हो चाहे मध्य प्रदेश हो या केंद्र की सरकार हो, भाई ये अपने जो गुर्गे पैड़ा रखे न, इन आराम तर रख लो, बस बचा के कंट्रोल में रखो। निशा नहीं हो भाई जो आज समाज है, समाज के युवा है जो संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास रखने लग रहे हैं, वे संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जाहिर कर रहे हैं। भाई इतना इतना मत करो, देखो इनको भाई ये मजबूरन ये संवैधानिक मार्ग छोड़कर भाई कानून के खिलाफ में जाकर कानून के का विरोध करके भाई अगर विरोध में उतरा है ना तो मुश्किल भी मच जाएगी। भाई बार बार है इतना है भाई कहने लग रहे, बार बार शांति प्रिय तरीका से प्रशासन ने चेताने लग रहे, प्रशासन सुनने नहीं लग रहा है। अगर यूएसओ का ना भाई जो ये जगह गैंग है कोई भी हो, एक बार खुला ऐलान कर लो भाई, सरकार कह दे, बाहर से इसके लोग कह दे भाई खुला ऐलान है, आ जाओ भाई सीधे में एक बार टेक लो कानून में दूर। रोज की वीडियो आने लग रही है यार, रोज हर रोज की घटना होने लग रही है। कड़े तो कोई बेचारा मुसलमान है या कोई और धर्म का है, कदे क्रिसमस पर कोई कंबल बेचने जाओ तो उसका मारे, क्रिसमस के त्योहार मनाओ तो उस मजा का हरदंग तारने लग रही है। हिंदू तो बस हर जगह। अरे देश धर्मनिरपेक्ष है, संविधान का आर्टिकल 25 से धर्मनिरपेक्षता की बात करने लग रहा है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा भाई, जो भी राज्य का प्रत्येक नागरिक है, हर व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, उनको मान सकता है, उसका उस पर विश्वास कर सकता है। लेकिन ये थोड़ी वो दूसरा धर्म का बार बार अपमान करे, जान लग रहा सरकार के इशारा पर होने लग रहा जो कुछ होने लग रहा है। और जो ना समझो भाई ना समझो, जिसने ना माननी ना मानो, लेकिन जो तरीका था हम अपनाने लग रहे हो, आगे इस देश ने भाई नफरत की आग में झोंकेगा। तो इसमें वह बात है चाहे हमारे समाज के लोग हो, भोजन समाज थे चाहे सवर्ण समाज थे, कोई भी हो। अरे भाई अगर हम है ना, हम हमारा समाज का जो भी कोई व्यक्ति गलत करना हम उसके विरोध में उतरा, लेकिन ये लोग जितने भी हम कितने भी घटना देखा या कोई भी चीज देखा तो आरोपिया पक्ष में पंचायत करेंगे और चीज करेंगे, कदे भी पीड़ित का पक्ष में आया कनु खड़े को उन्होंने लाग रहे भाई हाँ भाई आड़ा गलत होया होगा तो एक बार जांच का विषय खड़े हो लिया नहीं। वैसे वो जाति का जो खून है ना जहर है, जो मिठा खून बन का दौड़ने लग रहा उबाले मरने लगे जो हमारी जाति का है देश जाति, बस ये चीज है और कुछ नहीं है। ये भी विनती है भाई सारा था इस चीज ना समझो, इस देश में जो आरएसएस की सोच सालन लग रही है सांप्रदायिकता की, इतना छोड़ देगा। ये एक गैर बराबरी व्यवस्था में विश्वास रखने वाला आतंकवादी संगठन है, ठीक है। इसका तो काम है यू है भाई देश न पढ़ना। सरकार खुद का खुला कहने लगे संसद का मैं भाई हम आरएसएस की विचारधारा था, तो आरएसएस की विचारधारा का सब ने बेरा है। अरे तो भाई इस तरह कठपुतली लिया लिया आगे खड़े कर देगे समाज ने बगलान खातर बस, और इसके अलावा इन्हें काम भी नहीं कुछ। हमारे लोग नहीं, हमारा कोई भी घटना होगी हमारा लोग आगे कर देंगे, बुरे को आओगे वे को आओगे भला को आओगे, मैं तो यूज करे कठपुतलिया की तरह बड़ा पद दे देंगे, उनकी खुद की चालक होनी बस कठपुतली। अरे भाई ग्वालियर प्रशासन भाई कान खोल कर सुन ले, जो भी पुलिस प्रशासन और केंद्र सरकार भी, यहाँ तो अपने इन गुर्गिया पर रोक लगा ले। ऐसा नहीं हो कि भाई हम भी संवैधानिक व्यवस्था छोड़कर, संवैधानिक मार्ग छोड़कर
इस क्रिया की प्रतिक्रिया देना पाए, क्रिया की प्रतिक्रिया दे, और वो प्रतिक्रिया ऐसी ना हो कि भाई दूनी कानून व्यवस्था बिगड़े। ठीक है, सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान।